महाभारत हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महान महाकाव्यों में से एक है और इसमें हमें अभिभूत करने और इससे सीखने के लिए सबसे महान खजाने हैं। महाभारत में हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है और यह वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। यह हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान और खुशहाल जीवन जीने के वास्तविक तरीके प्रदान करता है। यहाँ महाभारत से कुछ महान शिक्षाएं दी गई हैं जो आज के जीवन में भी प्रासंगिक हैं और हमें उन्हें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। बदला लेने की प्रवृत्ति। हमें अपने जीवन में बदला लेने की प्रवृत्ति को बढ़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि यह केवल विनाश की ओर ले जाती है। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध के पीछे मुख्य कारण बदला लेना था। कौरवों में हमेशा पांडवों के प्रति बदला लेने की प्रवृत्ति थी जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। हम सभी जानते हैं कि युद्ध किसी को नहीं बख्शता और बच्चों और बड़ों में अंतर नहीं किया जा सकता। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 बच्चों और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। हमेशा सही के लिए खड़े रहो। शुरू में अर्जुन अपने भाइयों, चाचा और गुरुओं के खिलाफ युद्ध लड़ने से डरता था और हिचकिचाता था, लेकिन कृष्ण ने उसे उसके कर्तव्यों और धर्म की याद दिलाई। कृष्ण ने उसे अपने धर्म के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहा, भले ही उसे अपने परिवार के खिलाफ लड़ना पड़े और खड़ा होना पड़े। हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए। अमर मित्रता। अर्जुन और कृष्ण, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में मित्रता कैसे हमारा साथ देती है। मित्र हमेशा हमारा साथ देते हैं। यह सच जानने के बाद भी कि पांडव उसके भाई हैं, कर्ण दुर्योधन के साथ अपनी अमर मित्रता के लिए पांडवों के खिलाफ खड़ा हुआ। इसी तरह कृष्ण ने युद्ध के दौरान बिना किसी शर्त के पांडवों का साथ दिया। कम ज्ञान खतरनाक होता है। हमें जो कुछ भी करना है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा हमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की तरह बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आधे ज्ञान का इतना बुरा असर होता है कि अभिमन्यु की जान चली गई क्योंकि वह केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था। लालच आपको गरीब बनाता है। लालच आपको कभी नहीं जीता सकता। युधिष्ठिर ने लालच के कारण जुए के खेल में सब कुछ खो दिया। कभी हार मत मानो। महाभारत में कर्ण जीवन में कभी हार न मानने का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसने अपने पूरे जीवन में भेदभाव और अपमान का सामना किया। वह कौशल में अर्जुन के बराबर था, लेकिन उसे अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कभी भी उतना सम्मान और मंच नहीं मिला क्योंकि उसे सूतपुत्र कहा जाता था। लेकिन कुछ भी उसे अपने लक्ष्य का पीछा करने से विचलित नहीं कर सका और वह एक प्रसिद्ध तीरंदाज बन गया। मजबूत महिला बने। द्रौपदी एक मजबूत, शक्तिशाली और उग्र महिला थी। सभी के बीच उसका अपमान किया गया, लेकिन उसने खुद के लिए एक स्टैंड लिया। हमें द्रौपदी की तरह मजबूत और शक्तिशाली बनना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करें। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और आपको परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। पांडव महलों के स्वामी थे, जबकि दूसरे पल उन्होंने सब कुछ खो दिया और अपनी पहचान छिपाते हुए जंगलों में भटक रहे थे। उन्होंने इस बड़े बदलाव को स्वीकार किया और युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। सब कुछ अच्छे के लिए होता है। द्रौपदी का कौरवों ने सबके सामने चीर हरण करके अपमान किया था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ ताकि बाद में धर्म की स्थापना हो सके। इसलिए हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हमेशा मजबूत बने रहना चाहिए। अपने आशीर्वाद की अवहेलना कभी न करें। शिशुपाल कृष्ण का चचेरा भाई था और उसे कृष्ण के हाथों मरना था। शिशुपाल की मां ने कृष्ण से वचन लिया था कि वे शिशुपाल की पहली 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन शिशुपाल ने उनके आशीर्वाद की अवहेलना की और कृष्ण को गाली देता रहा। आखिरकार उसने 100 पापों की अपनी सीमा पार कर ली और मर गया।
अगर उसने अपने आशीर्वाद की कद्र की होती तो वह मर चुका होता। हमें हमेशा अपने आशीर्वाद की कद्र करनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।